ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश के साथ कटिहार में भी एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के तीनों शाखाओं ने संयुक्त रूप से कई मुद्दों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल किया है, जहां एक दिवसीय इस भूख हड़ताल के माध्यम से रेल कर्मियों के द्वारा नई पेंशन स्कीम समाप्त करने और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की गई है। साथ ही सभी विभागों के खाली पदों को भरने और ग्रेड पे को अपडेट करने की मांग की गई है। बताते चले कि इस तरह का अनशन पूरे भारत में सभी रेल मंडल कार्यालय में आयोजित किया गया है। इस एक दिवसीय भूख हड़ताल में राजद के युवा प्रदेश सचिव भी शामिल हुए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। आप इस विषय में सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। भूख हड़ताल पे आज हम लोग ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और तमाम एफिलिएट्स यूनियन पूरे देश भर में जो है हमारे बहुत दिन से कुछ मांग जो लंबित पड़े हुए हैं रेलवे बोर्ड्स में, उसको लेकर के रेलवे के तमाम कार्यालयों में भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। और उसी प्रोग्राम के तहत हमारे कटिहार ये इस डीआरएम बिल्डिंग के प्रांगण में कटिहार के 3 शाखा, कटिहार शाखा नंबर 1, 2, 3, इन 3 शाखाओं के द्वारा यहाँ भी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे जो मांग है उसमें कई सारे मांग पेंडिंग है, जिसमें सबसे मुख्य मांग जो है वो जो हमारी पुरानी पेंशन पद्धति थी उसको फिर से बहाल करना और एनपीएस को स्क्रैप करना। इसके अलावा हमारा जो रीस्ट्रक्चरिंग वो भी पेंडिंग है। आपको 2023 में उस रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के जो भी कमिटियाँ बनानी है, जो कार्रवाई करना है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। बहुत सारे पद हमारे सेफ्टी कैटेगरीज़ में खाली पड़े हुए हैं, काम करने में असुविधाएं हो रही है और उस तमाम रिक्त पदों पर जो है बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे जो अर्स्टवाइल ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के एवेन्यू को पहले से और बेहतर बनाने के लिए जो रेलवे बोर्ड से बात हुई थी और रेलवे बोर्ड ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस पे काम होगी, उस पे काम होना चाहिए। 30% पोस्ट जो है वो 1800 ग्रेड पे से 1900 ग्रेड पे में बढ़ना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये कब तक चलेगा? ये 3 बजे तक चलेगा और 3 बजे के बाद हम लोग के यहाँ मंडल रेल प्रबंधक महोदय आएंगे अपने आशीर्वचन के साथ। हम लोग आज का कार्यक्रम जो है समापन करेंगे। तो आपने राजद के युवा प्रदेश सचिव आयुष पांडे को सुना, जिन्होंने इस पूरी बात को बताया है और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरे भारत में के साथ साथ कटिहार में भी अनशन किया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शन करने वाले लोगों की भी आप बात सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं तो मजदूर यूनियन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत में इन्होंने सामने आकर और डायरेक्ट देश के मजदूरों के लिए, चाहे वो मजदूर किसी भी विभाग के, रेल हो या कई विभाग के जहाँ कार्यरत हैं, उनके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रही है आज, वो भी इतने तानाशाह सरकार के खिलाफ, वो मजदूर यूनियन है। और जिस तरह रेल को कंप्लीट रूप से बेचा जा रहा है, अब मुझे लगता है कि भारत में कुछ बचने वाला नहीं है। पर आप देखो कि जो पुरानी पेंशन पद्धति थी वो एक सम्मान था बुज़ुर्गों के लिए, जो रिटायर होते थे उनकी जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। मगर आज जो है नई जो पेंशन नीति लाई गई है, 800-900 रुपये मिलेगा। बताइए, बिजली बिल भी वो नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्थिति होने वाली है देश में, बहुत भयावह स्थिति है। मजदूर यूनियन जिस तरह लड़ाई लड़ रही है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जितने भी इस देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो सारे मजदूर यूनियन के साथ खड़ी होगी और किसी भी सूरत में भारत को बचाया जाएगा और रेल को ही बचाया जाएगा। क्या लगता है इनकी जो मांगे हैं उन पर पहल होनी चाहिए? इनकी मांगे रेल को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको अब कैसा भारत देंगे, कैसा रेल देंगे, उसकी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई मुझे लगता है कि सिर्फ मजदूर यूनियन ही नहीं, पूरे देश के नागरिकों को इनके समर्थन में आना चाहिए। तो आपने प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी सुना है, जिन्होंने पूरी बातों को बताया है। तो आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।